हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, टोटली स्टक, और हमें समझ ही नहीं आता है कि अब हमारा क्या होगा, या हमें पता होता है कि इसका सल्यूशन किस तरीके से हो सकता है, बट हम उस स्टेप को लेने से घबरा रहे होते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि अगर हमने ये स्टेप लिया तो कल को कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, या समटाइम्स हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और उसके सवाल के जवाब हम लोगों को नहीं मिल रहे होते हैं। हम टोटली फंसे हुए होते हैं किसी ना किसी ऐसी परिस्थिति में, हम किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक होते हैं कि हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। चाहे फिर वो आपके किसी करियर से जुड़ा हुआ कोई पार्ट हो, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट हो, हम बस फिक्स नहीं कर पाते हैं अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को, अपने आप को हम फिक्स नहीं कर पाते हैं, और हम बस एक एक नेगेटिव सिचुएशन में आगे बढ़े जाते समय ऐसे निकलता जाता है और हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसका जवाब आपको नहीं पता है, या अगर जवाब पता है बट आप एक्शन लेने से डर रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको नेक्स्ट करना क्या चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक कलेक्टिव जनरल गाइडेंस निकालने वाली हूँ। आज की पूरी रीडिंग ही इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आप कहीं फंसे हुए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए नेक्स्ट, तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। ओके, तो आज कोई पाइल्स नहीं है, कोई झिकझिकाटा नहीं है, नो नथिंग। कुछ ना चूज़ करने की टेंशन है, ना कुछ चेक करने की टेंशन है, ना कुछ देखने की टेंशन है। आज जस्ट हम ये देखेंगे दैट टैरो हमें क्या गाइडेंस देते हैं इस चीज़ के ऊपर, या हमारी डिवाइन स्पिरिट्स, हमारे गॉड हमें इस परिस्थिति में क्या एडवाइस करते हैं, या वो हमें क्या बताते हैं। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, दिस इज अ कलेक्टिव जनरल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। तो कार्ड्स निकालते हैं, आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ सके कि आप ही की रीडिंग है। एंड जैसे ही मैंने कार्ड्स को हाथ लगाया, आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ डिजीनेस। मुझे एक चक्कर सा नहीं होता है, ऐसा कुछ महसूस हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तबीयत ख़राब चल रही है, चाहे फिर वो वायरल फीवर हो या किसी तरीके की लॉन्ग टर्म डिजीज़। कुछ तो ऐसा चल रहा है हेल्थ में जिसकी वजह से यू गाइज आर वेरी मच वरिड। कोई ऐसा हेल्थ पैटर्न जो बार बार आ जाता है एंड वो जा नहीं रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट होंगी, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ठीक है गाइस, सो आप लोगों ने व्हाट रेजोनेट्स विद यू उसे ही रखना है, बाकी सबको आपने साइड कर देना है। ओके, तो ये कार्ड मैं निकालूंगी क्योंकि आना चाहता है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द वर्ल्ड। आपने अपनी परेशानियों से समझौता कर लिया है। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स। घर में फालतू का झगड़ा, हेल्थ में फालतू के झिकझिक, और खाने पीने के इश्यूज़। समटाइम सब कुछ सही हुआ पर अंतर मन की जो शांति है वो ना होना, लोगों का छोड़ के चला जाना और फिर कभी पलट के न देखना, हमेशा आपको ही दोषी ठहराना, और चीज़ों के लिए बार बार आपको नेगेटिवली इंटरोगेट करना, और किसी ऐसी समस्या में आपका फंस जाना जहां आप सिर्फ और सिर्फ एक अनवांटेड रेपिटेटिव साइकिल में ही भटक रहे हो। वर्ल्ड का कार्ड एक ऐसी अनवांटेड रेपिटेटिव साइकिल जिसका कोई अंत ही नहीं हो पा रहा है, ना जिसका आर है ना पार है। यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन एंड कहीं ना कहीं आप
अब आपने ना ऐसे मतलब देख रहे हो, आप ऐसे हाथ ऊपर कर लिए बस कि अब मुझसे नहीं हो रहा है ना, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। इस एनर्जी में है आप लोग, ये एनर्जीज आप लोगों की चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 1, 5, 17, 18, 19, 21 ये तारीखें इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। इन तारीखों में हो सकता है तो आपका जन्म हो, या ये तारीखें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आप एक आज़ाद ख्याल के इंसान हैं, लेकिन लोग आपको पिंजरे में पिंजरे में कैद कर लेना चाहते हैं। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुल के जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को, एक नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन लोग सुकून से रहने नहीं देते, लोग चैन नहीं लेने दे रहे। एंड कुछ तरीके की साइकिल है जो आपके लाइफ में बार बार सेम रिपीट हो रही है। ये साइकिल किसी भी तरफ से हो सकती है, लेकिन सेम बार बार हो रहा है आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने आप को उससे कोरिलेट ना करें। फॉर एग्जाम्पल कोई किस्सा आपके साथ हुआ, इसमें भी और एग्जांपल दूँ कि कोई पर्सन आया आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लव लाइफ में, उसके साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स हुए, अचानक से वो आपको डिच करके बिट्रायल करके निकल गया। एंड देन फिर दोबारा कोई पर्सन आया, फिर वो आपको नेगेटिवली डिच करके बिट्रायल करके फिर निकल गया। एंड यू आर टोटली क्लूलेस कि बार बार मेरे साथ सेम चीज़ें क्यों हो रही हैं। या फिर करियर में कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, या हेल्थ में कुछ ऐसा हो सकता है, बार बार सेम चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। ओके, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो पूरी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लगे हुए हो, आपने हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है। आपने सहारा ज़रूर छोड़ दिया है कि पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं, ठीक है, आपने होप ज़रूर छोड़ दी है, लेकिन फिर भी एक्शंस लेना बंद नहीं किया है, फिर भी आप काम डेफिनेटली कर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से आपके ऊपर जैसे कि पूरी की पूरी बिजली गिरी है, चाहे फिर वो आपकी लाइफ हो, चाहे फिर वो आपकी एनर्जी हो, पूरी की पूरी बिजली ही गिरी है आपके ऊपर, और आप उस चीज़ को कभी भी संपन्नता के साथ ठीक नहीं कर पाए हैं कभी भी। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं बाय योर एनर्जीज़, एंड आपने हमेशा सबका भला चाहा है, लेकिन बदले में कहीं ना कहीं आपका बहुत बुरा हुआ है पास्ट में। जैसे लेट मैरिज, कोई लेट एडमिशन, कुछ लेट चल रहा है यहाँ पे। लेट का मतलब हो गया जैसे कुछ ऐसा चल रहा है जो इंतज़ार हो रहा है किसी तरीके का। जैसे कि यहाँ पे भी ये बैठी हुई है, इसने अपना सर ऊपर करा हुआ है, यहाँ पे भी इसने अपना सर ऊपर करा हुआ है, जॉय में किया हुआ है बट करा हुआ है, एंड यहाँ पे इसने अपना सर नीचे किया हुआ है, और शी डोंट वांट टू सी एनीवन, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, दैट कहीं ना कहीं यू गाइज आर इन दैट एनर्जी कि अब आप कुछ भी फेस नहीं करना चाहते, बिकॉज आप वेट कर करके थक गए हो। अब देखते हैं आपके लिए कि परमात्मा, डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या संदेश देना चाहती हैं इस चीज़ के ऊपर, आपको क्या बोलना चाहती हैं। कार्ड नंबर 16 ऑल दैट ग्लिटर, कार्ड नंबर 18 सेरेंडिटी, कार्ड नंबर 12 वाओ द चेंज इन अ विंड, कार्ड नंबर 7 टू द सी, बॉटम ऑफ द डेक नेवर एंडिंग स्टोरी, कार्ड नंबर 37। बट कार्ड नंबर 37 पता है क्या दिखाता है? कंप्लीशन। वाई सो? बिकॉज 7 + 3 10, 10 होता है कंप्लीशन का नंबर फॉर दी वन एंड फॉर दी सन। ओके, तो आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहता है इस चीज़ पे? सबसे बड़ी बात, क्यों फंसे हुए हो आप? जब बहुत बार आपको बहुत सारे साइंस दे दिए गए हैं, क्यों फंसे हुए हो आप उस बड़े सारे इमोशनल समुद्र के बीच में, जब आपको बहुत बार बताया गया है। यहाँ पे टेलीस्कोप भी है, यहाँ पे डायरेक्शन देने वाला जो भी बोलते हैं इसको, एरो एंड ऑल, वो भी है, और यहाँ पे गॉड खुद है, स्वयं डिवाइन स्पिरिट्स खुद है। आपको कितनी बार बोला गया कि ये राह सही नहीं है आपके लिए। कार्ड नंबर 7, बहुत बार आपको बोला गया कि ये राह सही नहीं है आपके लिए, ये सिचुएशन सही नहीं है आपके लिए। आपको कितनी बार साइंस दिए गए, रिमाइंडर्स दिए गए,
आपने कभी भी उस सिचुएशन को उस तरीके से नहीं देखा। गॉड आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आपने उनकी बात को क्यों नहीं सुना, ठीक है। वो आपको दोष नहीं दे रहे हैं। अगर अभी आपका भी सर इस लेडी की तरह नीचे हो गया है तो वो आपको दोष नहीं दे रहे हैं। नो, दे आर नॉट कंप्लेनिंग फॉर दिस, बट दे एक्चुअली वॉन्ट्स टू नो आपने उस बात को क्यों नहीं सुना। अब जो हो गया सो हो गया, डिवाइन इज़ देयर फॉर यू, और वो आपको कहना चाहते हैं कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, इस सिचुएशन का अंत या अंजाम बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड है यहाँ पे। तो आई मस्ट से कि इस सिचुएशन का अंजाम कुछ ऐसा होगा जो आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, एंड ये कुछ ऐसी सिचुएशन मतलब ये कुछ ऐसे अंत की तरफ जाएगा जहाँ आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एंड क्योंकि ये कपल का मास्क रखा हुआ है, ठीक है, ये लड़की वाला और ये लड़के वाला, तो आई मस्ट से कि चाहे फिर वो आपके फैमिली लव से रिलेटेड हो, या फिर बहुत सारा गोल्ड है यहाँ पे, बहुत सारा ग्लिटर है, चाहे फिर वो रिलेटेड हो मनी से, ये सिचुएशन आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। कार्ड नंबर 12, अ चेंज इन अ विंड। आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि बहुत जल्दी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, अक्टूबर, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, लाइक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तब से लेकर के आप अक्टूबर देख लेना। अक्टूबर के अंदर अंदर आपकी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी, एंड आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ पाओगे। चेंज इन अ विंड का कार्ड है, इसका मतलब आपकी जो ये सॉरी, गॉड ब्लेस मी, थैंक यू। चेंज इन अ विंड कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी फंसे हुए हो, वहाँ पे से आपको निकलने के लिए भगवान एक हवा ज़रूर चलाएंगे, एक ऐसी हवा चलाएंगे जिसका अंत होगा, और जैसे ही हवा चलेगी सारे बदलाव क्रिएट हो जाएंगे, सारे चेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दो, अब तो सरेंडर कर दो। आपने कभी भी अपनी इस सिचुएशन को भगवान को सौंपा नहीं, आपने कभी भी भगवान को ये नहीं बोला कि अब आप संभाल लो, मुझे नहीं पता, अब आप ही देखोगे जो देखना है। आपने कभी भी सरेंडर नहीं किया, और अगर आपने ऐसा बोला भी है तो आपने लिटरली कभी सरेंडर नहीं किया इस चीज़ पे। सरेंडर करने का मतलब होता है उस चीज़ को लेके आप वरिड नहीं होना, जो होगा सो देखा जाएगा। इतने समय से तो परेशान थी ही ना मैं, अगर तब भी मुझसे नहीं हो पाया तो इसका मतलब अब भगवान करेंगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुकी हूँ। इस एनर्जी में आ जाने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। कब तक ये सिचुएशन ख़त्म होगी? ये सिचुएशन ख़त्म होगी अक्टूबर तक। आपने परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अब भगवान ने इस चीज़ की जो भागदौड़ है अपने हाथों में ले ली है। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग, कि भगवान ने आपके इस स्टक सिचुएशन की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली है। अब वो अपने आप कर लेंगे। ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लीड्स टू द गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। आपको बोला जा रहा है कि कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली आप कीजिए, चाहे फिर वो कोई मंत्रा चैंटिंग हो, चाहे फिर वो कोई पूजा हो, चाहे वो कुछ लिखना हो, कोई जर्नलिंग करना हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, कोई भी चीज़, बट आपने एक चीज़ डेफिनेटली करनी है, ज़रूर से ज़रूर, डेली, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। धूनी का कार्ड है यहाँ पे, द सेक्रेड फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड एलिमिनेट्स डार्कनेस, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग। तो कुछ लोगों के लिए ये होली का पर्व रहेगा, यानी मार्च का महीना, अधिकतर होली मार्च में आती है, एंड कुछ लोगों के लिए ये रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। इन्हीं 2 मंथ्स में से किसी एक मंथ में आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आपको धूनी के लिए ऐसे भी बोला जा रहा है कि आपके भगवान जी का जहाँ आपने घर बनाया हुआ है ना, भगवान जी का जहाँ स्थान बनाया हुआ है, वहाँ पे जो अगरबत्ती वगैरह आप कुछ लगाते हो ना, तो जो उसका बॉन्ड गिरता है उसको सेव करके रखा करो, एज ए धूनी उसको इस्तेमाल किया करो, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वो किया था, मैं आपको बताती हूँ। तो वो थोड़ा सा बॉन्ड गिरा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का इंस्टेंट स्टिक्स आती हैं, है ना, इंस्टेंट स्टिक्स आती हैं, और कुछ सेंटेड स्टिक्स भी आती हैं। मेरे पास शायद एक पड़ी होगी, मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसी जलाना स्टार्ट करो। अभी इधर की साइड मैंने नहीं रखी हुई है, आई थिंक मैं आप लोगों को दिखा दूंगी इफ़ यू गाइज वांट। तो इस तरीके की जो इंस्टेंट एंड सेंटेड स्टिक्स होती हैं, इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि अगरबत्ती में बहुत कम बॉन्ड निकलता है।
तो आप उसको इस्तेमाल किया करो घर से कभी भी बाहर निकलते वक्त, या घर में भी आप लगा सकते हो फॉर द क्लैरिटी। एंड को एग्जिस्टेंस का कार्ड है, यानी कि लर्न करो। आप हो सकता है कि समाज से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हो, आसपास के लोगों से कट ऑफ हो गए हो, आपने अपनी खुद की एक दुनिया बना ली है, आपने अपने आप को उसमें कवर कर लिया और बस आप उसमें कवर करते ही जा रहे हो अपने आप को। आपको बोला जा रहा है कि उस नेगेटिविटी से हटो, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनके साथ अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेकर आओ, उनके साथ चलो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान, कई बार क्या हमेशा ऐसा होता है कि भगवान स्वयं थोड़ी आते हैं, वो किसी ना किसी अच्छे मददगार इंसान को भेजते हैं हमारे जीवन में, जैसे उन्होंने डिवाइन स्पिरिट्स को भेजा हुआ है, ठीक है। तो वो आते हैं, खुद नहीं आते हैं, वो अपना प्रतिरूप भेजते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन अगर आप अपने अपने में ही रहोगे, किसी दूसरे की नहीं सुनोगे, तो कैसे चलेगा, है ना। तो इस चीज़ को करो। यहाँ से क्या है आपके लिए गाइडेंस? ट्रैवल, लुक फॉरवर्ड, आई कॉल बैक माई पावर फ्रॉम डिवाइन। आप इस अफर्मेशन को बोल सकते हो मॉर्निंग में। आई कॉल बैक माई पावर फ्रॉम डिवाइन, आई कॉल बैक माई पावर फ्रॉम डिवाइन, आई कॉल बैक माई पावर फ्रॉम डिवाइन। इस अफर्मेशन को आप बोल सकते हो डेली, मॉर्निंग मेडिटेशन में, नाइट प्रेयर्स में, ये आप कर सकते हो। लुक फॉरवर्ड, आपको बोला जा रहा है अब बस बहुत हो गया, पीछे मत देखो यार, आगे बढ़ने की कोशिश करो। एंड नेक्स्ट है आपके लिए ट्रैवल। अगर आपसे संभव हो पाए तो एक ट्रिप माराओ कहीं। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेम लाइफस्टाइल में जी जी के दुखी हो चुके होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि यार अब क्या करें, अब यार पक गए हैं बहुत ज़्यादा। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ट्रैवल कराओ, ठीक है, कहीं घूम आओ, ट्रैवल कराओ, कहीं घूम आओ, सो दैट आपका थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपका ऑरा चेंज होगा थोड़ा सा, है ना। एंड यू गाइज विल फील हैप्पी। आपके लिए यहाँ से क्या कार्ड्स आए हैं? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं आप लोग? नहीं लिखते हैं, है ना। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए। और जो लोग लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, इस शब्द का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा पूरे का। नो थैंक्स, नो थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये इस्तेमाल करें। एंड चैनल, आपके लिए कार्ड आया कि आप क्या हैं आप एक चैनल है भगवान का, जिससे कि आपकी जो लाइट है वो और लोगों तक पहुंचती है और लोगों तक आपकी एनर्जीज पहुंचती है। तो उस चीज़ का इस्तेमाल करो, ठीक है। आप अपने आप को प्योर करो सो दैट डिवाइन आपसे और कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो रहा है। अक्टूबर या मार्च, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से या तो अक्टूबर या मार्च में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। आई होप आपको समझ आई होगी एक जनरल गाइडेंस कि आप लोगों से डिवाइन क्या कहना चाहती है स्टक सिचुएशन में। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपने आप से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। ओके, लव यू गाइज।